दरभंगा ब्लास्ट मामले में लगातार जांच आगे बढ़ रही है और अब एक एक कर कई सारी बातें सामने आ रही हैं। हैदराबाद से 2 आतंकियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम इमरान खान उर्फ इमरान मलिक और दूसरे का नाम नासिर खान उर्फ नासिर मलिक है। आपको याद होगा कि 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एक पार्सल में ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद से माना जा रहा है कि एनआईए को इस कड़ी में जांच करते हुए पहली बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसको लेकर काफी चर्चा चल रही है कि आखिर आतंकियों की असली मंशा क्या थी। क्या दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर भी उनके मन में कोई योजना चल रही थी? दरभंगा ब्लास्ट को लेकर जांच किस कड़ी में आगे बढ़ रही है और किन किन बिंदुओं पर सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है, तथा सबसे जरूरी कि अब तक क्या महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है, इन सब के बारे में एक एक कर बात करेंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल के द्वारा ट्रेन से आए एक कपड़े के बंडल में ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद स्थानीय पुलिस सक्रिय होती है और तुरंत ही जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि कपड़ा का बंडल सिकंदराबाद से मंगाया गया था और इसी कपड़े के बंडल के अंदर लिक्विड रूप में आईईडी रखा गया था। लिक्विड आईईडी को आप साधारण तौर पर कह सकते हैं कि लिक्विड एक्सप्लोसिव। जांच पड़ताल में पता चला कि 100 ml की शीशी में लिक्विड रूप में आईईडी रखा गया था और यह जानकारी सामने आने के बाद से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी उसी प्रकार से कई बिंदुओं को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पड़ताल करने लगी। दरभंगा एयरपोर्ट इसमें से एक मुख्य बिंदु था। सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात का अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि इस बम का इस्तेमाल दरभंगा एयरपोर्ट पर या फिर किसी प्रकार से फ्लाइट के अंदर ब्लास्ट करने की तैयारी हो। इस बिंदु पर जांच आगे चल रही है। जांच करते हुए हैदराबाद से 2 भाइयों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पकड़ा गया है, जिनके बारे में बताया गया है कि यह दोनों आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए हैं और दोनों ने केमिकल से बम बनाने की खास ट्रेनिंग ली है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक यह दोनों आतंकी लश्कर तैयबा द्वारा तैयार एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। बताया गया है कि नासिर मलिक उर्फ नासिर खान 2012 में पाकिस्तान गया था, जहां उसे बाकायदा इस बात की ट्रेनिंग मिली कि केमिकल से बम कैसे बनाया जाता है। दरभंगा में कपड़ों के बंडल के अंदर जिस लिक्विड फॉर्म में बम से ब्लास्ट हुआ था उसका एक्सपर्ट नासिर मलिक ही है। इस घटनाक्रम का तार इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी यासीन भटकल से भी जुड़ा हुआ दिख रहा है। यासीन भटकल मौजूदा समय में हैदराबाद के अंदर एक जेल में बंद है और उसका साथी जिसका नाम असदुल्ला उर्फ हड्डी है, वो बम बनाने में माहिर है। जांच में यह बात भी सामने आई है कि अब आतंकी संगठन देश के अंदर सेंसर आधारित ब्लास्ट कराने की तैयारी में है। बाकायदा इसके लिए धर्म के नाम पर युवाओं को बटोरा जा रहा है और एक पूरी फौज तैयार की जा रही है। जिन 2 भाइयों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है, उन दोनों के बारे में तेलंगाना पुलिस के पास जानकारी आई थी कि यह दोनों आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं और पिछले कई दिनों से उन पर कड़ी नजर भी रखी जा रही थी और अब इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरा मामला कैसे सामने आया वह भी जान लीजिए। दरभंगा में ब्लास्ट हुआ तो जांच कर रही टीम को कुछ जानकारी मिली, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश के कैराना से सलीम नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। सलीम से जब पूछताछ हुई तो पता चला कि उसका संपर्क पाकिस्तान के एक आतंकी से था। बम ब्लास्ट कराने की जिम्मेदारी सलीम को दी गई थी और सलीम ने इस काम के लिए हैदराबाद से जिन 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया है उनका सहारा लिया। ट्रेन के अंदर कपड़ों का जो बंडल था वह कपड़ा भी शामली के ही कुछ कपड़ा कारोबारियों का था, जिसमें अब कई नाम भी निकलकर सामने आ रहा है और सुरक्षा एजेंसी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और इस क्रम में आगे जांच कर रही है। हैदराबाद के जो दोनों भाई गिरफ्तार किए गए हैं वो दोनों भी उत्तर प्रदेश के शामली के ही मूल निवासी हैं। पिछले कुछ समय से वह हैदराबाद में रह रहे थे। बताया गया है कि दोनों भाई इमरान मलिक और नासिर मलिक इसके पहले आतंकी संगठन सिमी के लिए भी काम कर चुके हैं। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर क्या उनके मन में कुछ योजना थी, इसके बारे में भी जांच चल रही है, लेकिन अब तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक इनका मकसद था पैसेंजरों से भरी ट्रेन को अपना निशाना बनाना, जिससे भारी संख्या में लोगों की मौत हो। एक और बात है कि जिन 2 आतंकियों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है वे दोनों भाई भी पेशे से कपड़ा कारोबारी हैं। मीडिया के पास से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक देश के अंदर कुछ विशेष लोगों को केमिकल से बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा चुकी है और अब सुरक्षा एजेंसियां उन लोगों को तलाशने की कोशिश कर रही है जो इस पूरे योजना में अलग अलग भूमिका निभा रहे थे। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां कई अलग अलग बिंदुओं को लेकर जांच आगे बढ़ा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और तेलंगाना जैसे राज्य महत्वपूर्ण है। हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए दोनों भाइयों से पूछताछ की जा रही है और आगे इन दोनों को बिहार लाया जाएगा, जहां पटना के एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब सुरक्षा एजेंसियां धीरे धीरे अपनी जांच को और आगे बढ़ाएंगी, तब अन्य जानकारियां निकलकर सामने आएगी और जिस प्रकार से जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए,
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं फ्यूचर रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।